हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम लोग पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे शुरुआत करते हैं पॉइंट की। अगर आप पेंसिल लेते हैं और उससे पेपर पर एक जगह एक डॉट बना देते हैं तो ये जो डॉट बनेगा उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। पॉइंट किसी भी लोकेशन की एकदम प्रिसाइज वैल्यू बताता है और उसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट नहीं होती है। पॉइंट को हम बहुत अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। अब अगर कहीं पेपर पर एक से ज़्यादा पॉइंट बना दिए तो वो तो सब एक जैसे दिखेंगे, आप उनको बताएंगे कैसे कि वो अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि इसको कहेंगे पॉइंट Z, ये पॉइंट T हो गया और पॉइंट P हो गया। इस तरह पॉइंट को हम लोग नाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट आप ले लेते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इन सब रास्तों में सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? वो होगी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। इसको ही क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे दोनों एंड पॉइंट लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा बार बना दिया जाता है। ये होता है लाइन सेगमेंट बनाने का तरीका। नेक्स्ट होता है लाइन। अब लाइन क्या होता है? जो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया था ए बी, उसको अगर मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूँ इनफाइनाइट तक, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं लाइन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दोनों जो पॉइंट थे उनको बनाकर उसके ऊपर एक डबल एरो वाला निशान बना देते हैं। इसको कभी कभी सिंगल लेटर से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे होती है रे। अब लाइन सेगमेंट, लाइन में तो दोनों तरफ एरो था, लेकिन अगर मैं एक तरफ एक फिक्स्ड पॉइंट बनाऊं और उसको दूसरी तरफ एरो लगा दूं तो ये बन जाती है रे। रे कहाँ से निकलती है? जैसे लाइट हाउस से या सूरज से निकलती है या टॉर्च से। उसका जहाँ, अब टॉर्च जहाँ से लाइट निकल रही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको तो क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। और दूसरी तरफ वो एकदम एंडलेस, इनफाइनाइट तक आगे चलती चली जाती है। रेस अगर आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वो पी की डायरेक्शन में जा रही है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पी के ऊपर सिंगल साइडेड वाला एरो लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है, अगर मैं पेपर पर एक पॉइंट बनाऊं तो उससे कितनी जो है लाइंस बना सकते हैं? तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। इसी तरह अगर एक पॉइंट पर दो डॉट्स लगाएंगे तो उनसे कितनी लाइंस बना सकते हैं? उनसे हम एक सिंगल लाइन ही बना सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद आपको वो पॉइंट्स बताने हैं इसमें जो एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट पर है। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पर है? ऐसे हमारे पास में पॉइंट के नाम देखिए। पहला तो पॉइंट एल है और दूसरा पॉइंट आर है जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पर है। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसमें से कितने दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो पॉइंट एम दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, पॉइंट पी करता है और पॉइंट क्यू दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है। आगे देखते हैं। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। और जो पॉइंट टी से शुरू हो रही, तो एक रे का तो नाम हमारा हो गया टी ए और दूसरी रे का नाम हमारा हो गया है इस डायरेक्शन में टी बी। इस तरह से दो हमारी रेज हो गई हैं। आगे चलते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ओ पी और ओ क्यू दो लाइंस बनानी है और लाइंस में क्या होना चाहिए? ओ पर वो मीट होनी चाहिए। तो ये हमने लाइन बनाई ओ, ये लाइन बनाई पी, ओ पी हो गई। और ओ से ही पास होने वाली दूसरी लाइन बना दी ओ क्यू। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट का करूं। अब आपको क्या करना है? एक्स वाई एक रे बनाना है। से पार्ट बी कर रहा हूँ तो एक्स स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया डायरेक्शन वाई में। फिर पी क्यू इसको इंटरसेक्ट करता है एम पर। तो अब एक लाइन बनाई है पी और क्यू, ये इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं? इस पॉइंट पर जिसका नाम है एम। इस तरह से आप बाकी के दो क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। आगे देखिए। आगे उन्होंने कहा है कि इसमें आपको 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या है? बी, ओ, सी, ओ, ई और डी। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक लाइन का नाम बताना है। तो लाइन क्या हो गई हमारे पास? लाइन का नाम हो गया ये डी बी। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या बताना है? 4 रेज के नाम बताने हैं। तो एक रे ये हो गई मेरे पास में, एक ये वाली रे हो गई, एक ओ डी हो गई और एक ओ सी। इस तरह से मेरे पास में 4 रेज हो गई।
फिर 5 लाइन सेगमेंट्स भी आपको बताने हैं इसमें, पार्ट डी में उन्होंने कहा है 5 लाइन सेगमेंट। तो आपके पास लाइन सेगमेंट ओ डी डी ई हो गया, डी ओ बी हो गया, और डी ई ये ई बी ये वाला आपका लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पे ओ ए दी हुई है जो स्टार्ट होती है किस पॉइंट से, जो ओ से स्टार्ट होती है और पॉइंट ए से पास होती है। ये पॉइंट बी से भी पास होती है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्या इसको हम ओ बी नाम दे सकते हैं? जिसकी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेरी लाइन रहेगी, तो हाँ हम दे सकते हैं। यस, इसका आंसर हो गया यस। सेकंड पार्ट में क्या है, क्या ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ओ ए इस डायरेक्शन में है तो ए ओ किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखते हैं। तो ओ ए और ओ ए दो अलग अलग चीज़ें, इनको एक नाम से नहीं लिख सकते। आगे वाले वीडियो में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे।